तो जैसा सो आज हम बात करें पॉलिटी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा अंत तक। इसमें आज मैं आपको मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अवकलन से इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर एक लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 लिखा है, लेकिन उस पर कोई मतलब नहीं। आपको तो केवल क्वेश्चन देना है, कोट इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। जी हाँ, है ना। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, इसका समाधान लिखा हुआ है, मतलब इसको कैसे लगाना है। तो देखो डी वाई डी एक्स यानी कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा अवकलन। तो अवकलन क्या होता है, मास का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर में आएगा या कभी कभी 2 नंबर बहुविकल्पी या फिर लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो इंस्टाग्राम आईडी है तिवारी क्लासेस HM, यही आपका यूट्यूब आईडी है, जैसे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि ये पूरा 8 नंबर में आता है, मैं तुमको बता दूँ डायरेक्ट एक ही 8 नंबर में आता है, कई बार पूछा चुका है। लिखा क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। समाधान मतलब ये होता है हल। ठीक, लिखना क्या है, मतलब वी नो डैट, हमें याद है या हमें पता है ना। tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है π/4। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, अब आइडेंटिटी लागू करने पर, यानी कि अब हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये क्या है, एक सूत्र लिखा हुआ, क्या लिखा है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस b बटे 1 माइनस ab। ये एक सूत्र है। ठीक है, चलिए अब सवाल अब आपने क्या लिखा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कर देना है। ठीक है, इन दोनों को हल कर लेना है, बाकी हटा देना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 है ना, फिर क्या करना है, tan इनवर्स इनमें से हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा क्या 1 प्लस मतलब 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1 बटा कितना 2 इंटू 1/3। ठीक, ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको हल करने पर आ गया कितना मेरे भाई, हल करने पर आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/6 मतलब 5/6 भाई 3 एकम 3 3 दूनी 6 भाई 3 एकम 3 और 2 करना 2 3 2 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 6 मतलब 5/6। ठीक है, इतना तो आपको लोग को मालूम होगा कि हाँ भाई 5/6 आपका कंप्लीट होगा ऊपर। ठीक है, अब चलिए देखो नीचे हो जाएगा आपका ये 1 माइनस है ना, और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो ये होगा 1 माइनस 1/6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करने पर आ रहा है 5/6 और बटे 5/6। ठीक है, अभी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग को मालूम होगा tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 यानी कि 45 अंक का मान होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो इंस्टाग्राम आईडी भी लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर भी जाओ, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखा क्या है भाई, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि tan इनवर्स जो प्लस 1 π/4 है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका रहा आंसर। यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस π/4 है ना, यानी कि इधर हो जाएगा, इधर आपके क्या हो जाएगा π/4 प्लस π/4, मतलब इसमें से एलसीएम हो जाएगा बाई 4 मतलब यहाँ हो जाएगा नीचे 4। ठीक है, और मतलब पाई के अंदर होता है 2 पाई। ठीक है, ये हो गया, 2 दोनों होता है 4 यानी कि π/2 आपका जो आंसर निकल के आया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो लिखा है कि ये भी अवकलन का सवाल है। देखा लिखा है कि y बराबर √1 माइनस कोसेक बटे 1 प्लस कोसेक। ठीक है, लिखना क्या है, समाधान मतलब कि यहाँ हल करना है। ठीक है, देखो पहली बात बता दूँ 1 माइनस कोसेक का सूत्र होता है, जैसा कि देखो ऑलरेडी लिखा हुआ 1 माइनस कोसेक कहीं भी दिखा हुआ मिल जाए आपको तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहीं पर कहीं पर लिखा है कि भाई 1 प्लस कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, यह रखना, जैसा कि ये देखो। ठीक है, तो 1 माइनस है तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। अगर 1 प्लस कोस एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखो क्या करना क्या है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो हाँ, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 मतलब x/2। अब जब रूट से स्क्वायर हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बच्चा क्या है 10 मतलब tan x/2। अभी आप केवल मान निकालो, मतलब अभी आप लोग हल किया, अब अवकलन करना होगा। तो आपका आ गया ना भाई, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया है 10 आ गया है और x/2 आ गया, जैसा कि इतना आपने निकाल लिया है। अब मेन काम अब शुरू होता है। देखो लिखा क्या है, अब अवकलन करने पर देखो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx और 10 का अवकलन क्या होता है मेरे, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 10 का अवकलन क्या होता है। ठीक है, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x/2। भाई 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है कि sec स्क्वायर है ना, और साथ में क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x। अब यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर, यहाँ का लिखा है x/2 लिखा, तो यहाँ x/2 हो जाएगा। अब जब x/2 का अवकलन करेगा तो 1/2 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इतना मालूम होगा, इतना दिन से पढ़ रहे होगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। अब जब 1/2 हो गया तो यही आपका आंसर निकल के आया। जी हाँ, है ना, यानी कि 1/2 आगे कर लो sec स्क्वायर x/2, ये आपका हल हो गया है ना। ये सवाल जो है 8 नंबर का था, वफादार है, कई बार पूछा चुका है, तो ये सब सवालों को अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से समझकर नोट कर लेना। अभी मैं और सारे सवाल दिखाऊंगा, परेशान नहीं है। उसमें लिखा है sin a बटे 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस a बटे sin a। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो कि 8 नंबर में आता है। लिखा क्या है, समाधान यानी कि हल कैसे करना है। देखो sin a बटे 1 प्लस कोस a प्लस 1 प्लस कोस a बटे sin a, जैसा कि क्वेश्चन रहा। लिखा क्या है, देखो यहाँ करना क्या है, साइन से साइन हो गया sin स्क्वायर है ना,
प्लस ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर, इधर से इधर तेरे गुणा हुआ है, ठीक है। तो ये गुणा हो गया और नीचे गुणा हो गया, नीचे हो गया साइन ए और प्लस 1 प्लस कोस ए। अब इतना तो मालूम हो गया ना। अब क्या लिखा है, अब ऊपर वाले भाग को है ना न्यूमेरेटर करने पर, यानी सरल करने पर, यानी हल करने पर, ठीक है। लिखना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब स्क्वायर जो लगा है उसको खोल दिया गया है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो इधर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हो गया है ना, और इधर ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया, बोलो हाँ ये एक ब्रैकेट में हो गया, और प्लस 1 प्लस 2 कोस ए एक तरफ हो गया, ठीक है। वही एक क्या होगा इधर आपका, जैसा कि है ना, ये एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान जो होता है भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है 1 कर दिया, और प्लस 1 तो लिखा हुआ है, और बाकी इसको भी ऐसे आपको उतार देना है, ठीक है। और 1 होता है देखो 2, और 2 से यहाँ हो जाएगा कॉमन, भाई इधर से हो जाएगा 2 और 2 इधर, ये 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस ए, ठीक है। अब ध्यान देना है LHS में क्या है, लिखा क्या है 2 ब्रैकेट अंदर 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए ब्रैकेट अंदर 1 प्लस कोस ए। अब इसको हल कर लेना है, देखो यहाँ ध्यान देना है कि 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कट गया, तो बचा क्या है ना, बचा आपका 2 साइन ए, ठीक है। आपका मतलब ये आपका कट गया तो जो 2 साइन ए निकल गया, यही आपका LHS आ गया, ठीक है। तो आई होप आप कहीं ना कहीं ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल मैंने वही बताया है, जस्ट चौथा नंबर, ठीक है। वो दूसरा नंबर जो लिखा नीचे वाला, ये भी अवकलन का सवाल है, ये भी लगा लेना, ठीक। लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए बराबर कोसक ए प्लस कोट ए। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट सवाल दिखा देता हूँ, बाकी और कल सवाल आएंगे आपको इंपॉर्टेंट, यानी कि मैराथन टाइप का, ठीक। एक वीडियो आपको देख करके जाना है मेरे चैनल से। बाकी आज मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट सवाल और बता देना हूँ, जैसा कि इन सब सवाल को लगा लेना है, ठीक है। चलिए और क्या लिखा है, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर dy बाई डी थीटा का मान। देखो कोट इनवर्स x है ना, लिखा है y बराबर लिखा है 1 है ना, अंडर रूट का लिखा है, अंडर रूट लिखा है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है ना, साइन x, तो dy बाई डी का मान क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस x बटे 1 प्लस कोस x dy बाई डी का मान कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, चैनल का नाम भी लिख दिया है। ये सब सवाल आपको लगा लेना है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल दिखा दिया और 2-3 सवाल हल करके बता दिया है, ठीक है। ये सारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, बाकी इन सबका हर साइड में लाऊंगा, ये भी आपको लगा लेना है। ये भी आपका 8 नंबर में आता है, जैसा कि आप ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा इसके साथ। x को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। 8 नंबर में ये भी सवाल आता है ना। देखो y बराबर लिखा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट से देखिए डी बाई डी एक्स, जो कि कोस एक्स बराबर 2y माइनस 1, यानी कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए, यानी कि y बराबर e घात tan इनवर्स, दूसरा पॉइंट लिखा है y बराबर cot इनवर्स tan इनवर्स x है ना, ये भी लगा लेना। 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये भी आपको लगा लेना। क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का है ना, डिप्लोमा का सवाल ये भी है, ये भी लगा लेना, 8 नंबर में आता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये वाला लगा लेना। और कामा y बराबर 2a t, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल 15 नंबर लिखा है y बराबर अंडर रूट कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स बटे 1 माइनस 2y का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के सवाल ज़्यादातर है ना, साथ ही साथ आपको ये सवाल लगाना है, ये सारे जितने सवाल बताए हैं आपको, मतलब 1-2 सवाल हल के होता है, बाकी कल की वीडियो आपकी अच्छे से आएगी और अच्छे से, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको केवल बताना था कि हाँ यार आता सवाल लगा लो, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, केवल 8 नंबर वाले। चलिए समझ गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।